खबर सबसे पहले मलेथा चेहरी से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी स्मृति मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने धर्म और को लोक संस्कृति का रक्षक बताते हुए अपनी बात रखी। बता दें आपको, कार्यक्रम में सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। सेवा भाव के गुणों का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास एनसीसी का उद्देश्य इन छात्र छात्राओं को देख करके वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान सीएम धामी के साथ उनके परिवार के लोग मौजूद रहे। बता दें, सीएम ने देहरादून में अपने सरकारी आवास पर ट्यूलिप के पौधे लगाए हैं। ट्यूलिप वसंत ऋतु में फूलने वाला पादप है, फूल है। या माइनर अफगानिस्तान, कश्मीर से कुमायूं तक के हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी ईरान, टर्की, चीन, जापान, साइबेरिया और भूमध्य सागर के निकटवर्ती देश में पाया जाता है। नगर निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों की नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को पूरी हो गई। 2 दिन तक चली इस जांच में प्रदेश में 202 नामांकन अलग अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए। इनमें महापौर के 2, अध्यक्ष के 32 और पार्षद सभासद के 168 नामांकन शामिल है। जांच में 6238 नामांकन सही पाए गए। वीरवार को नाम वापसी के बाद मैदान में डटे प्रत्याशियों के वास्तविक बता दें आपको, प्रत्याशियों को 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने हैं। प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए जाने पर भी सियासत जारी है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर प्रत्याशियों के पर्चे खारिज करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत पदाधिकारियों के साथ ही विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएगी। देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी। मेरा प्रत्येक रूप से अनेकों स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे। और कल से उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सीएम धामी को धन्यवाद देता हूं। यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी कई पहल देश को विकसित भारत की ओर ले जा सकती है। बता दें, सीएम धामी ने दिसंबर 2024 के अंत में बयान दिया था कि 2025 के जनवरी महीने में यूसीसी बनकर तैयार हो जाएगा और इस दिशा में तेजी से काम चल भी रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जो प्राथमिकता पे, जो उत्तराखंड की भी मांग है और देश की मांग है कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। देश के विकास के अंदर अनेकों योजनाएं, ऐसी योजनाएं हैं जो देश के विकास में रोड़ा बन रही थी, उसमें जो प्राथमिकता से कदम उठाए गए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, ऐसे अनेकों काम, सीसीए है, सभी पे प्राथमिकता पे जो कदम उठाए गए, मुझे लगता है देश विकसित भारत में एक अच्छी योजना के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। होगा, पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। अब उसको हमारा केंद्रीय दल है, केंद्रीय नेता है, वो सब विचार करेंगे उस पर। और उत्तराखंड के में आज तक किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया, सबने प्राथमिकता पे उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया कि कड़ी टक्कर के साथ ही इस चुनाव में इस बार उनकी ही जीत लेकिन होगी। उन्होंने बताया, राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी, आगे बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठाया था, संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा उनका कहना है कि वो कई बार जेल भी गए, लाठियां खाई, इसलिए अब जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने की उन्हें पूरी उम्मीद है। देखिए, भाजपा अगर इस तरह बोल रही है कि रोमांचक होगा और आर पार की लड़ाई होगी, पहले तो ये कहते थे कि हमारा एक तरफा है, कोई हमारे सामने नहीं खड़ा। पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्य आंदोलन में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है और जेलों में भी गए। लगभग 3 महीने जेल में रहा हूँ, अपना लाठी डंडे खाए हैं,
6 महीने घरों में नहीं सोए हैं। और दूसरा क्या है कि कड़ा मुकाबला होगा, मैं ये कहना चाहूँ। चमोली में निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की तैयारियां जोरों पर है। थराली नगर पंचायत के चुनाव के लिए अध्यक्ष पद पर भाजपा से सुमन देवी, कांग्रेस से सुनीता रावत समेत निर्दलीय देवी और देवराड़ा वार्ड से अध्यक्ष पद पर गोविंदी देवी ने अपना नामांकन भरा। लेकिन नाम वापसी के दिन देवराड़ा वार्ड से निर्दलीय कैंडिडेट गोविंदी देवी ने अपना नामांकन वापस भी ले लिया। वहीं देवराड़ा वार्ड से सभासद पद के दोनों प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। यहां सभासद पद के लिए कांग्रेस से सीमा देवी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अनीता देवी मैदान में थी, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों के वापस लेने के बाद देवराड़ा वार्ड में सभासद पद पर अब कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के पीछे की वजह को चुनाव का बहिष्कार बताया गया। जब हमारे गांव में वोट ही नहीं होंगे तो हम नामांकन इसलिए हमने वापस कर लिया। हम गांव के साथ हैं, जहां जो हमारी गांव कहेगी हम वही करेंगे। गांव वालों का एक ही कहना है, जब तक हमारा गांव वापस नहीं होगा तो गांव में कोई वोट नहीं होंगे। अगर प्रशासन वार्ता करने आएगा तो क्या तो हम यही कहेंगे भाई गाँव। सबसे पहले आप सबको, मीडिया वालों को मेरा नमस्कार है। और जैसे कि हमारा एक कारण था कि नामांकन हमने ले लिया है, ऐसे मतलब ऐसे ही समझो आप। अब हमारे गांव वाले के यही कहना था कि हमें बहिष्कार ही करना है, इस कारण हमने अपना नामांकन वापस ले लिया। बाकी हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है सर। क्या फैसला है? जी सर, हमारा बहिष्कार ही रहेगा। तो सर हमारा बहिष्कार ही रहेगा, मतलब हमारे समस्त ग्रामवासियों को कहना यही है कि हमें। हरिद्वार नगर निकाय चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की विशेष टीमें लगातार निगरानी करती हुई अवैध नशे पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। इन टीमों को संवेदनशील इलाकों में सक्रिय किया ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। प्रशासन का कहना है, चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए सारे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नहीं, चुनाव प्रक्रिया में चाहे अवैध शराब हो, चाहे नशा हो, चाहे अवैध अवांछित लोग हों, किसी को भी प्रभावी होने नहीं दिया जाएगा। और लगातार कार्रवाई चल रही है, अवैध शराब भी पकड़ी जा रही है, जगह छापे डाले जा रहे हैं, अवांछनीय तत्वों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उनको पाबंदी की जा रही है, उनकी जो है ड्रग्स पर भी कार्रवाई की जा रही है। और अवैध तरीके से कोई धनराशि ले आता उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार जो भी कार्रवाई निर्वाचन के लिए आवश्यक है हम लोग कर रहे हैं। और किसी प्रकार अल्मोड़ा निकाय चुनाव ठीक से संपन्न कराने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारियों का प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सभी कार्मिक पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा, प्रशिक्षण में बताई जा रही सभी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कहीं भी किसी भी अधिकारी के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। दिए गए हैं और इनकी बहुत क्रूशियल ड्यूटियाँ होती हैं और ये सारे अपने बूथों को देखने से लेकर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, सब पे एक तरह से सुपरविजन का ही काम करते हैं और आर की आँख पर काम होते हैं। तो उनको इनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए बिल्कुल निष्पक्ष निर्विघ्न चुनाव होगा। हरिद्वार पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पुलिस शहर से लेकर देहात तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं कोतवाली, ज्वालापुर, थाना कनखल, थाना सिडकुल समेत कई इलाकों में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध चाइनीज मांझा जब्त किया। पुलिस ने ज्वालापुर में 150 पेटी मांझा बरामद करके 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कनखल सिडकुल में 1 पेटी और 40 बंडल मांझा जब्त करके आरोपियों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही नगर क्षेत्र में 2 लोगों के चालान भी काटे गए। देहरादून पुलिस द्वारा यातायात का उल्लंघन करने वालों के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा उनके अभिभावकों से बात करने के बाद उनका चालान काटा गया। पुलिस के मुताबिक अक्सर युवाओं के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है। इसमें रैश ड्राइविंग शामिल है, ड्रिंक एंड ड्राइव शामिल है, अन्य भी कई तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन इनमें शामिल है। बता दें, पुलिस ने 1 महीने में 6400 युवाओं के अभिभावकों से बात करके उनकी शिकायत की। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है।
देखिए, इसमें यहाँ पर जो देहरादून राजधानी है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स रिटायरमेंट के बाद यहाँ सेटल डाउन रहते हैं और उनके बच्चे कुछ अपने बच्चों के साथ भी रहते हैं और कुछ जो है काफ़ी बुजुर्ग भी हैं जिनके बच्चे बाहर विदेशों में है या अन्य जगहों पर कार्यरत हैं। इसको देखते हुए बीच बीच में हम उनका सीनियर सिटीजन हेल्प सेल के माध्यम से, थाने चौकी के माध्यम से उनके घर भी रीच करते हैं और उनसे मिलते भी हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाता है। इसलिए हम इसमें कोशिश करते हैं कि जहाँ वेलफेयर सोसाइटी है, जहाँ पर लोग आसपास के लोग हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके साथ उठे बैठे, और अगर कोई संदिग्ध बात समझ में आती है या कोई बात उनकी शिकायत है तो उसको अटेंड किया जाए। तो इस तरह का डेटा हमने कलेक्ट किया है, उसको आगे भी हम मीटिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उनके घर रीच करके कोशिश कर रहे हैं कि मोस्टली लोग से पहुँच उनसे हालचाल पूछा जाए और अगर उनको जो सिक्योरिटी इशू के कोई हैं तो उसको भी एड्रेस किया जाए और उनका एक सेफ्टी के लिए जो माहौल है वो उनको प्रदान किया जाए। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तेजस्विनी मशाल आज अल्मोड़ा पहुंची, जिसके बाद आरसीएम मॉल के पास मशाल का भव्य स्वागत किया गया। डीएम आलोक कुमार पांडे और एसएसपी देवेंद्र पिंजा ने मशाल जुलूस को आगे के लिए रवाना किया। इस दौरान रंगारंग प्रस्तुति के बीच मशाल माल रोड से होते हुए अल्मोड़ा मुख्य बाजार के लिए आगे रवाना हुई, जिसके बाद आगे सोमेश्वर के लिए वो रवाना की गई। वहीं शुभंकर मौली के साथ लोगों ने, स्कूली बच्चों ने जमकर सेल्फियां भी ली। डीएम आलोक कुमार पांडे के मुताबिक राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता अल्मोड़ा में ही होनी प्रस्तावित है। इसके लिए सारी तैयारियां वहां पर मुकम्मल की जा रही है। में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, बहुत गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है। आप देख रही हैं कितना उत्साह है और हम लोग अल्मोड़ा में भी एक मेज़बानी मिली है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल बहुत सफलतापूर्वक आयोजित होगा। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में बिना अनुमति के फैक्ट्री में प्रवेश करने पर फैक्ट्री मालिकों ने महिला लेबर इंस्पेक्टर को घेर लिया। बहादुराबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि लेबर इंस्पेक्टर बिना नोटिस के और अनुमति के फैक्ट्री में जा घुसी, जो कि नियमों के खिलाफ है, नियमों का उल्लंघन है। उनका कहना है किसी भी प्रकार के निरीक्षण से पहले नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। वहीं महिला लेबर इंस्पेक्टर मीनाक्षी भट्ट के मुताबिक उन्होंने फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर को काम करते हुए देखा, जो कानूनन अपराध है। जब हम इस फैक्ट्री में पहुंचे तो फैक्ट्री के लोगों ने हमें घेर लिया, बाहर से गेट का ताला लगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस के वहां पहुंचने के बाद गेट पर लगा ताला खुलवाया जा सका। हैदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने से लगातार जो हमारी लेबर की मैडम है मीनाक्षी भट्ट जी, इनकी आए दिन लगभग छोटी छोटी फैक्ट्रियां यहाँ पे 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, जिनके यहाँ किसी के यहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ 20 आदमी कर रहे हैं। हर फैक्ट्री में अंदर जा रही हैं, फैक्ट्री की विजिट कर रही हैं। हम लोगों ने कहा कि ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, अगर आपका किसी का कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, आप इन फैक्ट्री में आ रहे हैं आप, तो ये मतलब कोई कानून के हिसाब से हमें तो लगता नहीं है कि ये पॉजिटिव है। छोटी आज यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे आप, क्या था कुछ मामला इस कंपनी में पहुंचे? मैं मीडिया बंधु के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आई थी, मैं इस एरिया में आज सर्वे में थी, क्योंकि मैं चाइल्ड लेबर इंस्पेक्शंस भी करती हूँ और बहुत तरह के दूसरे इंस्पेक्शंस भी होते हैं। तो मुझे इनकी फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर होने का अंदेशा हुआ कि कोई चाइल्ड या किशोर श्रमिक यहाँ काम करता है। मुझे ऐसा कुछ समझ में आया, तब मैंने गेट खुलवाया और मैं अंदर चेकिंग के लिए गई। लक्सर में अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध देशी शराब और इससे संबंधित सामग्री बरामद की। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि घर में अवैध रूप से देशी शराब का निर्माण और स्टॉक किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान शराब बनाने और बेचने से संबंधित सामान बरामद कर लिया गया। वहीं आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस ने नशा मुक्ति की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की। थाना बहादुराबाद पुलिस ने ग्रामवासियों के सहयोग से भौरी गांव को कच्ची शराब और अन्य नशे से पूरी तरह से मुक्त करवा दिया है। पुलिस द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, साथ ही नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही थी। वहीं नए साल पर ग्रामवासियों ने इस उपलब्धि पर पुलिस के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। ग्रामवासियों ने थाना बहादुराबाद पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए उनके अथक प्रयासों की जमकर सराहना की।
हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में बुलेट सवार युवक की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से जो मौत हुई, उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सख्ती बरत रहा है इस तरह के मामलों में। इस हादसे के बाद से मांझा बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक नगर निगम और थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अगर पूरे इलाके में कोई भी चाइनीज मांझा बेचते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही अगर कहीं भी चाइनीज मांझा बनाने का काम चल रहा होगा तो भी ऐसी जगहों की पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की कि वे इस तरह के खतरनाक मांझे के इस्तेमाल से बचें। साथ ही अगर कहीं चाइनीज मांझा बिकता हुआ या बनते हुए नजर आता है तो इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से शासन प्रशासन को दी जानी चाहिए। छोटे उनको तो कर लेते हैं। इसमें चाइनीज मांझे के बारे में मुझे शिकायत मिली है। अभी 2-3 दिन पहले भी शिकायत मिली थी, तो इसके क्रम में मैंने समस्त जो हमारे जो नगर निगम हरिद्वार है और जितने भी हमारे SHO और SO हैं यहाँ पे, उनको कार्रवाई के लिए मैंने पत्र लिखा था और आज मुझे पुनः शिकायत मिली है। तो इसमें पुनः सारे SHO, SO और नगर निगम को इसमें कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जा रहा है और साथ ही इसमें मेरे द्वारा नगर निगम और पुलिस से दूरभाष पर भी वार्ता की गई है और उनको तत्काल इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ से भी चाइनीज़ मांझा बरामद किया जा रहा है वहाँ पे उसको सील करा जा रहा है ताकि नष्ट कर सकें। अगर ज़रूरत पड़ी तो दुकान को भी सील कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा करा जा रहा है। सर लोग तो ये सभी से वाली हमारी अपील रहेगी कि चाइनीज़ मांझे को किसी भी तरह से बढ़ावा ना दें। मतलब इससे लोगों की जान को ही खतरा है सीधा सीधा। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कनखल थाना क्षेत्र में, जहाँ पे व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए BNS के अंदर जो भी हमारे नए प्रावधान है उनके अंतर्गत इसमें मुकदमा करा जा रहा है और जहाँ से भी ये बरामद करा जा रहा है अगर वहाँ ज़रूरत पड़ रही है तो उसको सील भी करा जा रहा है। आज चाइनीज मांझे के दौर किस तरह की कार्रवाई है सर और कितना मांझा जब्त किया जाएगा? ये जो चाइनीज़ मांझा जो प्रतिबंधित मांझा है, इसका उपयोग किया जा रहा है पतंगबाजी में। तो आज होलसेलर्स को पहले भी नोटिस दिया था, इनके विरुद्ध सीजर और मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें अभी ज्वालापुर क्षेत्र में विभिन्न जो होलसेलर हैं इनके यहाँ छापा मारा गया है, तो अवैध मांझा पकड़ा गया है। वहाँ पे मुकदमे की कार्रवाई तथा सीजर किया जा रहा है। कुछ लोगों को अभी पूछताछ की जा रही है, इसमें जो संबंधित सेक्शंस के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून की सड़कों पर जल्द ही 250 नए CNG ऑटो दौड़ते नजर आएंगे। परमिट के लिए आवेदन करने वाले लोगों को परिवहन विभाग ने ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। दून में कई साल से ऑटो के परमिट बंद पड़े थे। CNG ऑटो चलने से दून में वाहन प्रदूषण भी कम होगा। देहरादून के साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश में भी नए CNG ऑटो चलाने का फैसला लिया गया। हरिद्वार में ऑटो के 300 और ऋषिकेश में 150 परमिट दिए जाने हैं। ऑटो का परमिट कॉन्टैक्ट कैरेज होता है, जो शहर के केंद्र बिंदु यानी कि घंटाघर से लेकर 25 किलोमीटर के दायरे में चलाया जा सकता है। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदूषण भी नहीं हो पाएगा। है कि जो देहरादून के अंदर है, एक तो NGT ने भी हमें निर्देशित किया हुआ है कि जो ये डीजल से संचालित वाहन है, चाहे वो पुरानी बसेस हो, चाहे वो 500 के लगभग विक्रम हो या ऐसे लगभग 2500 ऑटो हो जो डीजल से चल रहे हैं, इनको परिवर्तित किया जाए CNG के अंतर्गत। इसके अलावा जो भारी क्षेत्र हैं, RTA ने इस पर भी निर्णय लिया गया, भारी क्षेत्र हैं जहां पर कि कोई भी आने जाने की सुविधा प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, वहां के बेरोजगार लोगों को ऑटो का परमिट दिया जाए और वो लोग CNG के माध्यम से ऑटो का संचालन कर सकें। और इसके अलावा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि संभाग के जो भी क्षेत्र हैं जहां पर कि परिवहन की सेवाएं कम हैं, वहां पर हमने परमिट खोले हैं, जैसे रुड़की हुआ, हरिद्वार हुआ और ऋषिकेश। हरिद्वार और काली कई ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द रहेंगी। रेलवे ने बालामऊ स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते 1 जनवरी से 19 फरवरी तक 50 दिन का ये मेगा ब्लॉक लिया है, जिसके चलते कुछ ट्रेनों के रूट बदल दिए गए, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।